विषय हिंदी, पठित गद्यांश नेताजी का चश्मा। ये प्रथम पाठ है क्षितिज पुस्तिका का और इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर हैं, क्योंकि पाठ पढ़ाने के बाद जो पाठ के अंदर जो संबोध हैं या हमें कहें कि गद्यांश हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्न आने भी चाहिए। और प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए सबसे बड़े तरीका तो ये है कि आप गद्यांश को बार बार पढ़ें। गद्यांश को बार बार पढ़ते हैं तो आपकी समझ में उसका भावार्थ आ जाएगा। और पाठ का आशय क्या है, पाठ का भावार्थ क्या है, पाठ का ये कहें कि सार क्या है, अगर पता है तो अर्थ उनके उत्तरों को देने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। और साधारण से प्रश्न पूछे रहते हैं, तो जब तक बच्चा 10 का ही है तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो पाठ के आशय को न समझेगा या फिर उस गद्यांश के सारे भाव को नहीं समझेगा तो तब तक वो प्रश्नों के उत्तर देना उसके लिए असंभव हो जाएगा। और ये नेताजी का चश्मा जो है पाठ है, उसमें प्रकाश जी ने लिखा हुआ है और कस्बे में एक नेताजी की मूर्ति है जिस पर चश्मा नहीं रहता है, उसी पर ये आधारित है। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी को खुद ही हालदार साहब कहा गया। हालदार साहब यहाँ पर जो है स्वयं प्रकाश जी जो लेखक हैं वही हैं, जो कस्बे में घूमते रहते हैं और जब देखते हैं कि स्थिति क्या है तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो इस प्रकार से आप ध्यान से इसे देखें और सुने। निम्नलिखित गद्यांश में से आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो गद्यांश है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ये पैराग्राफ है जिसको अगर आप 2-3 बार पढ़ें या भाव भी समझना चाहें समझें कि हलदार साहब को स्वयं प्रकाश चश्मा जो हैं नेताजी का चश्मा उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि बार बार सोचते हैं कि क्या इस कौम का होगा। बार बार कहते हैं कि जो हमारे देश है, इस कौम है जो हमारी जो देशभक्ति के खातिर जिन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, जवानी बर्बाद कर दी, उस कौम पे मर मिट तो देशभक्ति के लिए मर मिटे, अपने आप जिस प्रकार से आहुति दे दी, जिस प्रकार से हमें कहें आपको कि जिस प्रकार से ये हवन होता है उसमें लकड़ियाँ वगैरह सब जलाई जाती हैं, समर्पित हो गए लोग। कहने का तात्पर्य कि समर्पित हुए, देश के लिए मर मिट गए, समर्पित हुए, फिर भी लोग उन पर हंसते हैं। कहीं न कहीं इस प्रकार के लोग शायद अपने को बिकने का मौका ढूंढ रहे हैं, अर्थात गर्त में जाने का मौका ढूंढ रहे हैं। वो दुखी हो जाते हैं। 15 दिन बाद फिर हवलदार साहब उसी कस्बे में उन्हें आना है। तो कस्बे में घुसने से पहले उनके दिमाग में बात आती है कि जो वहाँ कस्बे की जो हृदय स्थली है वहाँ पर सुभाष की प्रतिमा तो लगी है, लेकिन उस पर आंखों पर अब क्योंकि चश्मा नहीं होगा। कारण यह है कि क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला हमेशा उस मूर्ति पर चश्मे बदला करता था, लेकिन अब कैप्टन चश्मे वाला भी मर गया है। और कैप्टन जो मर गया है, सोचा आज अब नहीं वहाँ रुकेंगे, नहीं उस मूर्ति की तरफ देखेंगे और वहीं पर पान वाले की जो दुकान है और नहीं हम उसके पास पान खाएंगे। सिर्फ ड्राइवर को भी कह देते हैं कि यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है और हम कहीं काम भी बहुत है और हम पान कहीं आगे खा लेंगे। ये तो पैराग्राफ है आपके लिए, लेकिन इस पैराग्राफ पर आपके पास प्रश्न है, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। लेखक का के इस कथन के या इस प्रश्न के विषय में आपका क्या विचार? बहुत अच्छा प्रश्न इसमें क्या है। और अगर मैं आपको बात कहूँ कि आपने अगर इसको पढ़ा होगा ढंग से, तो आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होना इसमें चाहिए, इसमें पहले भी। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो
गद्यांश से भी इतर हो सकते हैं, भाव के अनुसार भी हो सकते हैं, पाठ के सार के अनुसार भी हो सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि क्या होगा उस कौम का जो इस अपने देश के खातिर या जो खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने पाल पर हंसती है। अर्थात लेखक का कहने का मतलब यह है कि निश्चित ही है वो कौम गर्त की ओर जा रही है। निश्चित ही उस कौम का पतन निश्चित है, क्योंकि जो इस तरह के लोगों पर हंसती है उनका पतन निश्चित है। कौम अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। लेखक के इस कथन का आपके पास है का क्या आशय है? कौम अपने लिए ढूंढती है तो इसका क्या आशय है? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो वह कौम, इस प्रश्न की हम बात करें जो कौम अपने देशभक्तों, सभ्यता और संस्कृति का सम्मान नहीं करती है और धन की संप्राप्ति के लिए या संपत्ति की प्राप्ति के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए तैयार रहती है। जिस कौम का ईमान ही पैसा होता है, जिस कौम को पैसे की प्राप्ति के लिए मौके तलाशती है, वह जल्द ही पतन की ओर चली जाती है और उसका अस्तित्व भी समाप्त होता है। लेखक की ऐसी ही सोच है। तीसरा प्रश्न है आपके पास कि क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तीसरा जो आपके पास प्रश्न है वो है कि अगर मैं बात करूं, आपके पास तीसरा प्रश्न है क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। इस कथन के द्वारा लेखक देश और समाज की किस स्थिति की ओर संकेत करना चाहता है? और कैप्टन तो मर गया, बहुत अच्छी बात है कि कैप्टन क्या हो गया, मर गया। ये तो ठीक है, चलो अच्छा है कि कैप्टन ने मरना ही था एक दिन, क्योंकि वो लंगड़ा व्यक्ति था और कैप्टन को मरना ही अवश्य था। लेकिन कैप्टन तो मर गया, लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि कैप्टन भी मर गया। कहने का तात्पर्य है कि जो देशभक्त हैं आज भी लोग उन पर हंसते हैं। जो देशभक्त लोग हैं उनके बलिदान को लोग नहीं समझते हैं। और जिस प्रकार से ड्राइंग मास्टर, स्कूल का मास्टर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया, शायद उसी तरह से आज देशभक्तों के बलिदान को लोग भूलते जा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और निरंतर देशभक्ति के प्रति लोगों की संख्या घटती जा रही है। इस ओर लेखक संकेत करना चाहते हैं। चौथा जो आपका लास्ट प्रश्न इसमें है कि कस्बे में न रुकने का निर्णय से हवलदार साहब की किस भावना का पता चलता है? कस्बे में नहीं रुकने का कारण उनका यही है कि मैं कस्बे में क्यों रुकूं। उनकी भावना का यही पता चलता है कि हवलदार साहब वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं और उनको मालूम है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, जो उनसे देखा नहीं जा रहा है। और जो देशभक्त कैप्टन था वो मर गया और उन्हें इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है। लेकिन साथ साथ में वो बड़े रुष्ट भी हैं, असंतुष्ट भी हैं कि जो वहाँ की संस्था है, जो वहाँ की नगर पालिका है, उसको मालूम है कि इस पर चश्मा नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से न चश्मा लगाने का प्रयास किया जाता है, न ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। उन्हें बेहद दुख होता है। इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर हैं। 5वां प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आ भी सकता है कि पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपको सबको पता है, नेताजी का चश्मा, और लेखक का नाम स्वयं प्रकाश जी। और आप इसको ढंग से ये मैं पूरा ये आपका पैराग्राफ आपको ये जो गद्यांश है दिख रहा है, पूरे गद्यांश का एक एक लाइन आप उतार भी सकते हैं, किताब से देख भी सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर है। और इसको आराम से आप देखें। निम्नलिखित गद्यांश में से आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर जीते। अभी गद्यांश है, ये पूरा गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके पास ये प्रश्न है कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थ जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। लेखक के इस प्रश्न के विषय में आपका क्या विचार है? दूसरा प्रश्न है आपके पास, कौम अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। लेखक इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है आपके पास, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। इस कथन के द्वारा लेखक देश और समाज के किस स्थिति की ओर संकेत करना चाहता है? चौथा प्रश्न है, कस्बे में न रुकने का निर्णय हवलदार साहब की किस भावना का पता चलता है? अब इनके ये उत्तर भी हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं, उतार सकते हैं। जो मैंने उत्तर बता दिया हूँ, लेकिन ये उत्तर भी हमने लिखे हुए हैं कि ताकि आपको पता चल जाए उत्तर क्या है। पहले का उत्तर एक होगा सामने है कि जो कौम अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है, निश्चय वह कौम नष्ट हो जाती है अथवा दूसरों की गुलाम हो जाती है। हमारा देश में इस स्थिति से गुजर चुका है। फिर है दूसरे का प्रश्न का उत्तर है,
जो कौम अपने देशभक्तों तथा सभ्यता एवं संस्कृति का सम्मान नहीं करती, उन पर हंसती है और धन तथा संप्राप्ति के लिए अपने सम्मान को दांव पर लगा देती है। जिस कौम का ईमान पैसा हो तथा पैसों की प्राप्ति के लिए मौके तलाशती है, वह कौम जल्दी ही पतन की ओर चली जाती है। उस कौम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जो पैसे की होड़ में अपनी सभ्यता और संस्कृति त्याग देती है तथा अपने आप को आधुनिक कहलाने पर गर्व महसूस करती है। वह कौम अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस वाक्य से लेखक इसी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। तीसरे का उत्तर आपके पास है, क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। इस कथन के द्वारा लेखक देश और समाज को इस स्थिति से अवगत कराना चाहता है कि देशभक्तों के त्याग और आत्म बलिदान को मास्टर की भांति भूल जाने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले देशभक्तों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति महापुरुषों पर किसी तरह कीचड़ उछाल देता है। महापुरुषों के व्यक्तित्व और चरित्र को जो चाहे जैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देता है और कोई कुछ नहीं कहता, सब चुपचाप रहते हैं। चौथे का उत्तर है आपके पास, कस्बे में न रुकने के निर्णय से हवलदार साहब के देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति की भावना का पता चलता है। वे बिना चश्मे की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाली संस्था कस्बे की नगर पालिका एवं बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने वाली वहाँ की जनता के प्रति रुष्ट भी दिखते हैं। ये आपके पास चारों प्रश्नों के उत्तर भी हैं। पांचों मैंने आपको वैसे भी लिखा नहीं है तो बता दिया कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा और लेखक का नाम स्वयं प्रकाश। तो इसमें इस तरह से आपके पास ये आपको गद्यांश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने आने चाहिए। और आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहें, आप सुरक्षित रहें। कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन का पालन करें। और फिर पुनः आपको दूसरे वीडियो के साथ में आपको मैं फिर दूसरे पाठ या इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ में या इस पाठ के भावार्थ के साथ में पुनः फिर दूसरा वीडियो में मैं कल आपको YouTube के माध्यम से मिलूँगा। GIC पांडुके सर या नरेंद्र बहुगुणा फेसबुक पे गोपे सर लॉगिन आप कर सकते हैं।